चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैनपाट में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। सरगुजा जिले के मैनपाट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। कमलेश्वरपुर के रोपाखार इलाके में 16 अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दिया गया था, जिसकी समय सीमा खत्म होने के बाद यह कार्रवाई की गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। शुरुआत में चौक से कार्निवाल ग्राउंड के बीच बने 4 मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल कितने मकानों को हटाया जाएगा, लेकिन आगे भी कार्रवाई जारी रहने के संकेत दिए गए हैं। पुलिस ने आईपीएल सट्टा सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बसना, पिथौरा, सांकरा, सरायपाली और भंवरपुर में छापेमारी कर 9 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक आरोपी से पूछताछ के बाद शुरू हुई, जिसमें कई बड़े सटोरियों के नाम सामने आए। पुलिस ने 11 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनमें यूपीआई और फोन पे के जरिए 3 लाख रुपए से अधिक के लेन देन के सबूत मिले हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। कोंडागांव में ट्रक माजदा की टक्कर में 2 मजदूरों की मौत। कोंडागांव जिले में नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और माजदा वाहन की भीषण टक्कर में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन में कई लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर पीटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मजदूर परिवार के साथ महाराष्ट्र के पुणे में मारपीट और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठेकेदार और उसके साथियों ने मजदूरों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, जिससे कई लोग घायल हो गए। एक महिला रिश्तेदार किसी तरह वहां से भागकर बिलासपुर पहुंची और एसएसपी से शिकायत की। उसने अपने परिजनों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। नशे ऐश के लिए बी फार्मेसी छात्र बना चोर। कोरबा में नशे और ऐशो आराम की लत पूरी करने के लिए एक बी फार्मेसी छात्र ने अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने घर से सोने के जेवरात चुराकर उन्हें बेच दिया और पैसों से अपने शौक पूरे करने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 60,000 रुपए नकद तथा सोने का मंगलसूत्र बरामद किया गया है। पुलिस अब चोरी के जेवर गलाकर बेचने वाले सुनार की तलाश कर रही है। मामले में आगे जांच जारी है। भाजपा विधायक कलेक्टर से बोली, 24 घंटे में एसडीएम को हटाएं। बलरामपुर जिले की सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने एसडीएम के व्यवहार से नाराज होकर कलेक्टर को 24 घंटे में उन्हें हटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगी। मामला राजपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम का है, जहां बुलाने के बावजूद एसडीएम नहीं पहुंचे। बाद में विधायक से कथित तौर पर अभद्र व्यवहार भी किया गया। इस पर नाराज विधायक ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रशासन पर दबाव बनाया है। महासमुंद में 1 लाख की रिश्वत लेते सरपंच गिरफ्तार। महासमुंद जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरपंच को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण न हटाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। यह मामला ग्राम पंचायत बेमचा का है, जहां जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। सूरजपुर में बस ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर। सूरजपुर जिले के लटोरी क्षेत्र में एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे करीब 12 यात्री घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा उस समय हुआ जब बस बिहार से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। रायपुर निगम ऑफिस से 100 एकड़ से जुड़ी फाइल गायब। रायपुर नगर निगम के जोन 10 कार्यालय से करीब 100 एकड़ जमीन से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइल गायब होने का मामला सामने आया है। इस फाइल में 69 भूखंडों की लेआउट से संबंधित जानकारी थी, जिसके गायब होने से हड़कंप मच गया है। इस गड़बड़ी के पीछे बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। निगम आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को मुख्यालय अटैच कर दिया है और नए अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है और जाँच जारी है।
सूरजपुर में हाथी के हमले में दूसरी मौत। सूरजपुर वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जिससे 2 दिनों में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। इससे कोटबहरा और घाघी टिकरा सहित आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। एक दिन पहले भी हाथियों ने उत्पात मचाकर एक युवक की जान ले ली थी। वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड को ट्रैक कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। गैरेज में खड़ी कार में लगी भीषण आग। दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र के हुडको इलाके में एक गैरेज में खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कार पूरी तरह जलने लगी और आसपास धुआं फैल गया। घटना पानी टंकी के पास स्थित गैरेज की है, जहां लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। रायपुर में एचपी गैस एजेंसी में ग्राहकों का हंगामा। रायपुर के फाफाड़ीह चौक स्थित गैस एजेंसी में सिलेंडर वितरण को लेकर ग्राहकों का हंगामा सामने आया है। लोगों ने आरोप लगाया कि एजेंसी में देरी, अधिक पैसे वसूली और बदसलूकी की जा रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एचपी कंपनी ने एजेंसी को निलंबित कर दिया है। बताया गया कि अक्सर स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लगाकर ग्राहकों को परेशान किया जाता था। लंबी लाइन में खड़े लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। कार्रवाई के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दुर्ग में कांस्टेबल ने जिलाबदर का बर्थडे किया सेलिब्रेट। दुर्ग जिले में एक कांस्टेबल द्वारा जिलाबदर बदमाश का जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल नितिन सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया है। वीडियो में आरोपी का केक काटते हुए जश्न मनाया जा रहा था। बताया गया कि कांस्टेबल का आपराधिक तत्वों के साथ संपर्क था। हालांकि वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन संदिग्ध गतिविधियों के चलते यह कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के सिम्स में दवा के लिए 5 काउंटर बने। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दवा वितरण के लिए अब 5 काउंटर शुरू किए गए हैं। पहले यहां कम काउंटर होने के कारण मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था। अब 2 नए काउंटर जोड़ने से व्यवस्था बेहतर हुई है। गर्मी को देखते हुए मरीजों और उनके परिजनों के लिए ठंडे पानी, फॉल्स सीलिंग और एसी की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन के निर्देश पर अस्पताल प्रबंधन ने यह सुधार किए हैं, जिससे मरीजों को राहत मिल रही है। जशपुर में 82 गौवंश मुक्त, 8 तस्कर गिरफ्तार। जशपुर जिले में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 2 सप्ताह में 82 गौवंशों को मुक्त कराया है। इस दौरान 8 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए 2 पिकअप और 1 ट्रक भी जब्त किए हैं। हाल ही में लोदाम थाना क्षेत्र में 9 गौवंशों को बचाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वाहन में भरकर गौवंशों को झारखंड ले जाया जा रहा है। घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी है। पीएम श्री स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा स्थित पीएम श्री स्कूल का अतिरिक्त मुख्य सचिव रचा शर्मा ने निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इस स्कूल से कई छात्रों को रोजगार भी मिला है। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए खुद भोजन चखा और संतोष जताया। साथ ही उन्होंने स्कूल में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए